अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान के एक और तोते की गिरफ्तारी की खबरें ज़ेरे गर्दिश है। ये वही तोता है जिसमें इमरान खान की जान है। वैसे तो जो तोता पकड़ा जाता है उससे मुतालिक इमरान खान यही इंकिशाफ करते हैं कि इससे बेहतर या इससे पसंदीदा इमरान खान का कोई भी नहीं था। अभी कल ही की बात है कि आज़म खान का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया और उसके बाद चेयरमैन PTI ने यह कहा कि आज़म खान तो इंतहाई सच्चा आदमी है, जब तक वो वीडियो स्टेटमेंट नहीं देख लेते तब तक वो इस पर यकीन नहीं करेंगे। आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उसके मुंह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा कुछ। जब गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर को नाअहल किया गया तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर अगर कोई था तो वो GB के खालिद खुर्शीद थे। इसी तरह इमरान खान साहब, आपको याद होगा, जब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान थे तो उन्होंने तमाम तर मिनिस्टर्स की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया था और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी बताए गए थे कि जिन KPIs के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस को परखा गया है और फिर उन KPIs के ऊपर जो पूरा उतरा था वो एक ही शख्स था। फिर आपको याद होगा कि जब जब चेयरमैन PTI के ऊपर बुरा वक्त आता था या जब उनको ये खदशा लाहक होता था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो एक ही जगह से एक ही आवाज़ पड़ती थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, पहुंचो बनी गाला। जिस वक्त ज़बान पार के बाहर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के माबैन तसादुम हुआ तो एक ही शख्स था जो गाड़ी के ऊपर उछल कूद कर रहा था, गाड़ी पे खड़ा होके डंडा हाथ में थामे हुए और PTI का परचम खुद को लपेटे हुए वो कारकुनान का जोश और वलवला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वो एक तोता, वो एक शख्स जो इमरान खान का बहुत महबूब है, पसंदीदा है, उसका नाम मुराद सईद है। और मुराद सईद के बारे में खबरें कुछ ऐसी हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुराद सईद अभी तक हुकूमत की और तहकीकाती इदारों की नज़र से खासे ओझल थे और सवालात भी उठ रहे थे कि मुराद सईद इतना की इम्पॉर्टेंट आदमी है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ख़ासकर अरशद शरीफ मरहूम के केस को लेकर भी मुराद सईद बहुत इम्पॉर्टेंट है और एलिजिडली मुराद सईद के बारे में ये कहा जाता है कि अरशद शरीफ मरहूम का लैपटॉप भी मुराद सईद के कब्ज़े में है। वो लैपटॉप जिसकी गूंज अदालत के अंदर भी सुनाई दी गई। और फिर मुराद सईद ही वो है जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से निकलने के लिए रास्ता दिया था और एयरपोर्ट तक मुराद सईद की सहूलतकारी के साथ अरशद शरीफ पहुंचे थे और वहाँ पे इमिग्रेशन को भी चकमा दिया गया था और फिर इमिग्रेशन काउंटर को किस तरह से वहाँ से उनको निकाला गया और फिर बाहर पहुँचाया गया। और फिर अगर किसी के साथ राब्ते में थे तो मुराद सईद थे। नंबर 1 ये मुराद सईद के साथ साथ शहजाद अकबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है, क्योंकि शहजाद अकबर के बारे में आज ही पता चला है कि उन्होंने अपना YouTube चैनल बना लिया है और अब उस YouTube चैनल के ऊपर वो कहते हैं कि बहुत सारे राज अफशा करेंगे और अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कौन कौन मुलव्विस था, इस बारे में भी शहजाद अकबर बता रहे होंगे। तो ये दो बड़े की पर्सनैलिटीज हैं, एक मुराद सईद है और दूसरा शहजाद अकबर है। अब मुराद सईद के बारे में है कि पाक अफगान सरहद से मुराद सईद को गिरफ्तार किया गया। अब ये तो है खबर, लेकिन अब इस खबर को मसाला बनाकर यूँ अगर कहा जाए कि पाक अफगान सरहद पर मुराद सईद को बुरका पहने हुए गिरफ्तार किया गया, वो ख़वातीन के माबैन बुरका पहनकर वहाँ से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने धर लिया है। अब हर कैफ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ गिरफ्तारी है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो ये किसकी दुम पर पाँव होगा, चेयरमैन PTI को इसका क्या नुकसान होगा, अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर जो तहकीकात जारी हैं उसमें क्या कुछ अनफोल्ड होगा, यकीनन फिर आने वाले दिन इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन लग ये रहा है कि जैसे ही इस हुकूमत के अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं तो बहुत सारे केसेस में बहुत तेज़ी आ रही है। इमरान खान पर तोशाखाना केस हो तो इलेक्शन कमीशन के 2 गवाहान के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं और अब उन 2 गवाहान के बयानात की रोशनी में जरा होनी है। अलकादर ट्रस्ट केस के बारे में भी कहा जा रहा है कि आज़म खान ने उसमें भी अपना बयान कलमबंद करा दिया है। यानी अल्टीमेटली इमरान खान के गिर्द घेरा हर आने वाले दिन के साथ तंग होता चला जा रहा है। और ये सवाल कि ये हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करेगी या फिर निगरान इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, इस सवाल का जवाब भी अब कुछ ज़्यादा दिन की दूरी पर नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये समझ रही है कि अपने ही इस टेन्योर के अंदर वो जो कुछ कर सकते हैं। और फिर आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि हम जो कुछ कर सकते होंगे कानूनी गैर कानूनी वो इमरान खान के खिलाफ करेंगे। तो अब लगे रहा है कि हुकूमत जाते जाते वो हर काम करना चाहती है जिससे इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन और इमरान खान की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द हो सके और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान में पहुंचे। अब इस मिशन में हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है ये तो बात की बात है, लेकिन मुराद सईद की गिरफ्तारी से क्या कुछ निकलने वाला है, क्या कुछ मिलने वाला है। अब जाहिर है जो ताकतवर हलके हैं उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। अरशद शरीफ मरहूम का जो कत्ल है वो केन्या में हुआ, लेकिन अभी तक कीनियन हुक्काम के साथ भी इस मामले को उस तरह से टेकअप नहीं किया गया कि इस मामले की गुत्थी सुलझ सकती। अदालत के अंदर भी इस केस में कोई भी वकील
वकालत करने के लिए तैयार नहीं है, तो शौकत सिद्दीकी साहब जो फैमिली अरशद शरीफ साहब की उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस केस की भी समाअत उस तरह से नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही। अब मुराद सईद की गिरफ्तारी से कम वो किरदार तो सामने आने का काफ़ी हद तक इम्कान है कि जिन किरदारों ने अरशद शरीफ को मजबूर किया था कि वो पाकिस्तान से बाहर निकले, और फिर अरशद शरीफ के कत्ल का जो प्लान है और ड्रामा है वो रचाया गया है। अब इस हवाले से हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि अरशद शरीफ के कत्ल में इमरान खान के हाथ रंगे हैं, यानी इमरान खान और उसके हवारी अरशद शरीफ के कत्ल में शामिल हैं। मुराद सईद का नाम भी लेते हैं, शहजाद अकबर का नाम भी लेते हैं, और फिर वो ये कहा जाता है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत अरशद शरीफ को इन लोगों ने मरवाया है ताकि अरशद शरीफ मरहूम की लाश पर सियासत कर सके। वैसे तो जो इसी हकीकी आज़ादी तहरीक के दौरान इस जहानी फ़ानी से कूच किया है, उसकी लाश को इस्तेमाल किया गया सियासत के लिए। हुकूमत भी ये कहती रही है कि असल में लाशों पर सियासत की जा रही है। अब एक तरफ तो ये बयानिया है, अब अगर मुराद सईद के लैपटॉप और मुराद सईद के मोबाइल फ़ोन से कुछ ऐसी एविडेंस कलेक्ट कर ली जाती है जिससे ये इस्टेब्लिश करना आसान हो, आप कन्फेशन स्टेटमेंट भी आ जाते हैं, आपको पता है, ज़ोर ज़बरदस्ती हो या किसी की गिरफ्त में हो, प्रेशराइज़ करके हो, कुछ भी हो, लेकिन एक सिलसिला तो है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करा लेते हैं, वादा माफ गवाह भी बना लेते हैं, इकबाली बयान भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब भी अगर मुराद सईद गिरफ्तार होता है तो उससे ये भी इस्टेब्लिश कर लेंगे कि ये इमरान खान ने किया है और इमरान खान के कुछ लोगों ने किया है, और फिर मुराद सईद भी वादा माफ गवाह बन जाए। तो ये कोई दूर की और देर की बात नहीं है कि मुराद सईद जैसा आदमी, जिसके बारे में चेयरमैन PTI को ये अंदाज़ा है कि मुराद सईद तो उसका सबसे लॉयल आदमी है, सबसे अच्छा वफादार हामी है, लेकिन कल को इमरान खान तक ये भी खबर पहुंची कि मुराद सईद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया है, तो फिर इमरान खान वही कहेगा कि जब तक मैं उसका वीडियो स्टेटमेंट नहीं देख लेता तब तक यकीन नहीं करूँगा। लेकिन ये इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, 1-2 रोज़ के अंदर, 3-4 रोज़ के अंदर आपको ऐसा होता हुआ नज़र आ भी सकता है कि जिसमें मुराद सईद से मुतालिक भी ये बातें आ रही हों कि मुराद सईद भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और PTI से ख़ुद को डिस्टेंस करने जा रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। तो अरशद शरीफ कत्ल केस की जो गुत्थी है वो भी अगर इन्हीं चंद रोज़ के अंदर सुलझ गई तो फिर एक बहुत बड़ी जो सियासत है और सियासी बयानियाँ जिसके ऊपर PTI ने हकीकी आज़ादी तहरीक के दौरान सियासत की है, वो बयानिया भी दफन हो जाएगा। यानी इसी तहरीक का एक बयानिया तो कल दफन किया गया और वो था साइफर साजिश, दूसरा अरशद शरीफ कत्ल है। अगर ये बयानिया भी दफन हो जाता है तो खासी हद तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर लगा हुआ दाग जो है वो धोने में कामयाब हो सकती हैं। और यह जाहिर है अब रिवाइवल ऑफ द इमेज की बात है, इमेज को रीगेन करने की बात है। अगर वही लोग गवाही देना शुरू कर देंगे तो उससे 2 तरह के फ़ायदे होंगे, एक तरफ तो इमेज रीगेन होगा और दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट उतनी ही मजबूत और तगड़ी होती चली जाएगी। और फिर इमरान खान के उस वक्त सानह 9 मई का इंसिडेंट हो या दीगर मामलात हो, इंसाइटिंग कौन कर रहा था, उसमें कौन कौन से सहूलतकार थे जो लोकल भी थे और इम्पोर्टेड भी थे, उन सहूलतकारों तक भी मामलात पहुंच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट मुझे इसके अंदर ये दिखाई देता है कि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन ये तो कह रही है कि 2017 और साइफर के किरदार एक ही हैं, बार बार हवाला दे रहे हैं उन सहूलतकारों की तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी थे और अदालत के अंदर भी थे। तो मुराद सईद की गिरफ्तारी से जनरल फैज़ हमीद उसमें किस हद तक मुलव्विस थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक इस मामले में मुलव्विस थी, और फिर अदालत में कौन कौन सहूलतकारी कर रहा था, ये इन तमाम तर लोगों तक भी जो खुरा है वो पहुंच सकता है। और मुझे आने वाले दिनों में इनके गिर्द भी घेरा तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नहीं तो कम से कम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको इलेक्शंस में जाने के लिए एक बयानिया ज़रूर मिल जाएगा, और उस बयानिए की तलाश में है कि जिस बयानिए को इस्तेमाल करके वो आम इंतखाबात के अंदर लोगों से वोट मांग सकें। तो ये जो कुछ हो रहा है ये इलेक्शन या इलेक्टोरल नैरेटिव ढूंढने की कोशिश है, और उस नैरेटिव के अंदर एक को नीचा दिखाना है और दूसरे को बहुत एलिवेट करके दिखाना है। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।